एक शिक्षक का लड़का जो हमेशा अपनी माँ से कहा करता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना क्योंकि पिताजी बहुत डांटते हैं, वह हमेशा एक्टर बनने का सपना देखा करता था। उसकी रेलवे में क्लर्क की नौकरी लगी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। माँ ने जब उसका टैलेंट देखा तो उसे फिल्म वालों को एक चिट्ठी लिखने की सलाह दी। साल था 1958। 23 साल की उम्र में उसने फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट हंट वालों को चिट्ठी लिख दी। किस्मत ने साथ दिया और बुलावे पर वह मुंबई भी पहुंच गया। उसने अपने दम पर न्यू टैलेंट हंट को जीता और उसकी किस्मत बदल गई। वह लड़का कोई और नहीं, बॉलीवुड के ही मैन और एक्शन किंग के नाम से मशहूर धर्मेंद्र थे। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं धर्मेंद्र का वो किस्सा जब वो फिल्म करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे थे। धर्मेंद्र जब मुंबई आए तो उन्हें तुरंत दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म मिल गई थी। लेकिन उस फिल्म को बनने में समय लग रहा था। तब उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। एक फिल्म लव इन शिमला के ऑडिशन के समय उनसे कहा गया कि आप पहलवान और हॉकी प्लेयर जैसे दिखते हो, मुझे एक्टर चाहिए। उस समय उनके साथ मनोज कुमार भी स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों एक साथ ही रहा करते थे। मुंबई में धर्मेंद्र का शुरुआती समय बेहद कठिन था। उनके पास पैसों की कमी थी और कई बार उन्हें खाने और सोने के लिए संघर्ष करना पड़ा। खाने के लिए तरस रहे धर्मेंद्र ने एक दिन इसबगोल की भूसी खा ली थी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो डॉक्टरों ने उन्हें भरपेट खाना खाने की सलाह दी थी। इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और सेहत के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने पर संघर्ष जारी रखा। फिल्मों से जब कमाई होने लगी तो उन्होंने 18,000 रुपए में फिएट गाड़ी खरीदी थी। उस समय उनका स्ट्रगल चल ही रहा था। उनके भाई अजीत ने पूछा कि आपको बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना और जब दिक्कत होगी तो इस गाड़ी को टैक्सी बना लूँगा और जीवन चलाऊँगा। 1966 में फिल्म आई फूल और पत्थर, जिसने धर्मेंद्र को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद वे एक्शन किंग और हीमैन के नाम से मशहूर हो गए। उनकी एक्टिंग ने उन्हें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा जैसे क्षेत्रों में पहचान भी दिलवाई। निजी जीवन की बात की जाए तो धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं। बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जिनके साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर बेहद फेमस रही। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु, तुम चमत्कार हो गया। जमीन से जुड़े धर्मेंद्र आज भी फार्म हाउस में हरी सब्जियां उगाते हैं और पशुओं की देखभाल करते हैं। कुदरत के करीब रहना और खेती बाड़ी करना उनके जीवन का अहम हिस्सा है। धर्मेंद्र अक्सर अपने फार्म हाउस की झलक सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। उनका यह अंदाजा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने अपनी सादगी और जमीन से जुड़ाव को बनाए रखा है। तो ये थी बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।